गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कहा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर आएंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे लिए पूरी फिजिक्स में, चाहे वो आपका काइनामेटिक्स हो, चाहे वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो, चाहे वो आपका सर्कुलर मोशन हो, चाहे वो आपका रोटेशनल मोशन हो, सेंटर ऑफ मास हो, फ्लूइड मैकेनिक्स हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, हर जगह इसका यूज़ है। और ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स के लिए यूज़ है, जनरल लाइफ के अंदर भी हम इसका यूज़ करते हैं। हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो सेट करने के लिए इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ किया जाता है। हमारे घर पे अगर आपने गूगल मैप देखा हो तो गूगल मैप में भी जो कोऑर्डिनेट सेट होते हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू ही सेट किए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम ये समझते हैं कि रियल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। हमें सिर्फ देखिए फिजिक्स में जितना हमें रिक्वायरमेंट है, चाहे वो बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए हो, चाहे वो जेईई मेंस और एडवांस के स्टूडेंट के लिए हो, चाहे वो नीट का स्टूडेंट हो, लेकिन हर एक के लिए जितना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए हम सिर्फ उतना ही डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पॉइंट बताया जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक ओरिजिन से, सबसे पहली चीज़ बात करते हैं ओरिजिन की। तो ओरिजिन क्या है? ओरिजिन हमारे अकॉर्डिंग एक सेट किया हुआ फिक्स्ड पॉइंट है। हम कहीं से भी ओरिजिन मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि ओरिजिन मानने के लिए कोई हमें फोर्स करेगा कि यहाँ ओरिजिन मानो, नहीं। हमें ओरिजिन क्या लिखा हुआ है, देखिए एनी फिक्स पॉइंट कन्वीनियंट टू यू, पहले से ही आपके अकॉर्डिंग कन्वीनियंट पॉइंट हमें ढूंढना है। तो आप देखिए अगर हमें ओरिजिन की बात करनी है तो ओरिजिन तो किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। ओरिजिन हो सकता है कि जैसे मोशन इंस्टीट्यूट है, राउरकेला का मोशन इंस्टीट्यूट है, या मोशन इंस्टीट्यूट राउरकेला आपने एक फिक्स पॉइंट कर दिया कि हाँ भाई ये फिक्स पॉइंट है, ये मोशन इंस्टीट्यूट है और यहाँ से हमें सारी की सारी डिस्टेंस यहीं से मेजरमेंट करनी है। अब आप मान लो मोशन इंस्टीट्यूट से अपने घर की साइड चल के गए, अपने घर की साइड चलते गए और अपने घर की साइड चलते चलते मान लो आपने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था? कौन सा पॉइंट था? मोशन इंस्टीट्यूट। तो मोशन इंस्टीट्यूट इज द कौन सा? इज द ओरिजिन पॉइंट, क्योंकि आपने क्या करा था, वहीं से चूज करा था, वहीं से आपने स्टार्ट करी और स्टार्ट करते करते कहाँ पहुँच गए आप? अपने घर तक। आपने एक ऑब्जर्वर बिठाया, उस ऑब्जर्वर को कहाँ पे बिठाया? उस वाले पॉइंट पर ही बिठा दिया, ओरिजिन पॉइंट पर। तो आप देखिए ओरिजिन पॉइंट कोई सा भी पॉइंट हो सकता है जो कि क्या हो, कन्वीनियंट टू यू, एनी फिक्स्ड पॉइंट। बस ये ध्यान रखना, फिक्स्ड पॉइंट। आपको अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है या आप हर जगह की डिस्टेंस जो है वहाँ से मेज़र कर रहे हैं, तो एक बार अगर आपने उस पॉइंट को चूज़ कर लिया तो आप उसी पॉइंट को कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं कि बार बार आप हर के अकॉर्डिंग ओरिजिन पॉइंट को बदलते रहें, नहीं। ठीक है, जब तक क्वेश्चन के अंदर ओरिजिन पॉइंट बदलने को खुद ना बोल दिया जाए, आप अपनी मर्जी से उसको नहीं बदलेंगे। एक बार आपने जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओरिजिन पॉइंट को चूज कर लिया तो कर लिया, बार बार नहीं बदलेंगे। दूसरी चीज, ऑल मेजरमेंट आर टेकन बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मैंने जैसे कि आपको बोला, एक बार आपने अगर ओरिजिन पॉइंट को जो चूज कर लिया, सारी डिस्टेंसेज हैं वो वहीं से मेज़र की जाएंगी, वहीं से होंगी कि हाँ भाई यहाँ से 5 मीटर की डिस्टेंस पे, यहाँ से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, यहाँ से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो आपके लिए अगर आपने मोशन इंस्टीट्यूट कोयल नगर को एक बार आपने ओरिजिन पॉइंट बना लिया तो वही ओरिजिन पॉइंट है। अब आप जितनी भी डिस्टेंसेज मेज़र करनी है, अभी जब तक उस क्वेश्चन को चल रहा है वही उसके अकॉर्डिंग ही मेजरमेंट चलेगा। ठीक है, दूसरी बात, एक्सिस और एक्सेस। एक्सिस हम बोलते हैं सिंगल लाइन, एक्सिस हम बोलते हैं सिंगल लाइन। ठीक है ना, एक्सिस होती हैं एक से ज़्यादा लाइंस, ठीक है ना, लेकिन कौन सी? स्ट्रेट लाइंस। दिमाग में फिक्स करिए, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन नहीं, एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया? एनी फिक्स्ड डायरेक्शन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एनी फिक्स्ड डायरेक्शन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मान लो आपने क्या करा, ओरिजिन यहाँ कंसीडर कर लिया, मान लो ये ओरिजिन है। हमने ओरिजिन को दिखाने के लिए 0,0 से दिखाते हैं। ओरिजिन को कैसे दिखाते हैं? 0,0 से। मतलब यहाँ पे क्या है, x भी 0 है और y भी 0 है। वैसे रियल में देखा जाए तो 3 तरीके की एक्सिस होती हैं, x, y और z। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि अगर यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ले लूँ 0,0,0, मतलब z भी क्या है हमारे लिए, यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब अभी हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं क्योंकि हम एक्सिस की बात कर रहे हैं। अगर मान लो आप अपनी पोजीशन को, आपने पहली पोजीशन अपनी 0,0 पे सेट करी थी,
अब दूसरी पोजीशन आपने सेट करी 0,1 पे, आपने कहा सेट करी 0,1 पे, तो भाई 0,1 पे सेट करेंगे तो 0,1 तो ये हो गया आपका 0,1, क्योंकि पहला वाला कोऑर्डिनेट किसको दिखाएगा, x को, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट किसको दिखाएगा, y को। मैंने क्या बोला आपसे 0,1, मतलब x अभी भी क्या है 0, y क्या हो चुका है 1। अब दूसरी बार मैंने क्या बोला, आपने फिर से पोजीशन सेट करी 0,2 पर, तो साहब ये लो 0,2 यहाँ पहुँच गए, ये हो गया 0,2, आप देखो 0,2 ये हो गया। तो आप देखो वापस से कौन सा बदला, y। अगर मैं यही बार बार बोलूँ कि 0,3 फिर 0,4 फिर 0,5 फिर 0,6 फिर 0,7, मैं हर बार किस पे चल रहा हूँ, एक ही पोजीशन बदल रहा है मेरा। आप देखो 0 0 0 ऑल टाइम सेट रह रहा है, ऐसा का ऐसा ही। कौन बदल रहा है, y वाली एक्सिस बदल रही, क्योंकि 0,1 फिर 0,2 फिर 0,3 फिर 0,4 फिर 0,5 फिर 0,6, हर बार बदलने वाली एक्सिस कौन है, एक ही। तो जब हम एक फिक्स डायरेक्शन को एक्सिस को एक को सेट कर देते हैं जिसमें पोजीशन बदल रही है सिर्फ उसी एक्सिस के अलोंग, तो वो वाली क्या कहलाएगी, एक्सिस। उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस, ठीक है ना, एक्सिस बोलेंगे। और अगर हम दो में बदल रहे हैं, जैसे मैं बोलूं कि 0,1 लिया था पहले, फिर हम बोलूं 1,2, फिर बोलूं 3,4, फिर बोलूं 4,5, फिर बोलूं 5,6, फिर बोलूं 6,7। अब आप देखो ना x भी बदल रहा होगा और y भी बदल रहा होगा, मतलब दो बदल रही हैं, ठीक है। अगर दो बदल रही हैं तो वहां पे हम उसको क्या बोलना चालू कर देंगे, एक्सेस बोलना चालू कर देंगे। बात क्लियर हुई। 3 बदलेंगी तो भी हम एक्सेस बोलेंगे, 4 बदलेगी तो भी हम एक्सेस बोलेंगे, 5 बदलेगी तो भी हम एक्सेस ही बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या है, सिंगल बदल रही है तो एक्सेस, और 2 बदल रही है या 3 बदल रही है तो उसे एक्सेस बोलेंगे। बात क्लियर हुई, ठीक है। अब आगे देखिए, मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है यहाँ पे, एक फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इफ द पोजीशंस, क्या लिखा हुआ है, इफ द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और पोजीशंस ऑफ ऑल द पॉइंट्स अंडर कंसीडरेशन ऑलवेज हैपन टू बी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, टू बी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन का मीनिंग क्या है, आप इस चीज को समझें। देखें, मान लो मैंने एक ओरिजिन पॉइंट फिक्स कर दिया यहाँ पे, ये 0,0 पे मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पहुंचा 1,0 पे, फिर मैं कहाँ पहुंच गया 2,0 पे। मान लो कोई पर्सन है वो ऐसे यहाँ से भाग रहा है, ये भाग रहा है वो, ठीक है, इस साइड भागता हुआ दिख रहा है, यहाँ से भागता हुआ कहाँ पहुंच गया 1,0 पे, फिर कहाँ पहुंच गया 2,0 पे, फिर कहाँ पहुंच गया 3,0 पे, फिर कहाँ पहुंच गया 4,0 पे। तो आपको समझ में आ रहा है कि हर बार सिर्फ एक ही डायरेक्शन तो बदल रही है। आप देखो ना, हर बार मैं एक ही डायरेक्शन को बदल रहा हूं, तो अगर एक ही डायरेक्शन को बदल रहा हूं तो मोस्टली हम उस डायरेक्शन को बोल देते हैं एक्स एक्सिस, मोस्टली हम उस डायरेक्शन को क्या बोल देते हैं, एक्स एक्सिस बोल देते हैं, ठीक है। तो आपसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और पोजीशंस ऑफ ऑल द पॉइंट अंडर कंसीडरेशन ऑलवेज हैपन टू बी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन ओनली वन एक्सिस इज रिक्वायर्ड, वन एक्सिस रिक्वायर्ड, जिसको हम मोस्टली क्या बोल देते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अगर यही चीज मान लो हम ऐसे ना करके इस तरीके से दिखाते हैं आपको, देखो ये बोल देता भाई ये एक पॉइंट है ओरिजिन, ये ओरिजिन बोल देता हूँ 0,0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 0,0 के अनुसार बात कर रहे हैं। मान लो पहले 0,0 था, अब क्या हो गया, मान लो 1,2 हो गया, तो ये होता 1,2। आप देखो ये 1,2 हो गया कि नहीं हो गया। फिर बोलूँ कि मैं यहाँ पर क्या हो गया 2,4, तो आप देखो ये 2,4 हो जाता, ये क्या हो जाता है 2,4। फिर बोल देता मान लो 3,6, तो 6 कहीं यहाँ होता मेरे लिए, तो आप देखो ये 3,6 होता कि नहीं होता। तो आप देखो 1,2, 2,4, 3,6। अब कौन बदल रहे हैं, आप देखो 1 भी बदल रहा है, 1 से हम कहाँ पहुँच गए 2 पर, 2 से कहाँ पहुँच गए 3 पर। मतलब आप देखो अगर कोई पर्सन भाग भी रहा है, अगर मैं बोलूँ कि ये पर्सन भाग रहा है तो ये पर्सन कुछ ऐसे भाग रहा होगा। इस लाइन को थोड़ा सा स्ट्रेट बना देते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये वाला हो जाएगा 2,4 और ये कौन सा हो जाएगा 3,6। तो आप देखो अब अगर मान लो कोई पर्सन भाग रहा है, वो तो ऐसे भाग रहा होगा ना। अब तो ये देखो अगर वो ऐसे भाग रहा है और भागता भागता फिर यहाँ पहुँच गया, फिर भागता भागता वो यहाँ पहुँच गया, तो आप देखो इस तरीके से भाग रहा होगा ना, वो रनिंग जो कर रहा होगा वो इस तरीके से कर रहा होगा। अब आप देखो एक एक्सिस बदल रही है और साथ में दूसरी एक्सिस भी बदल रही है, मतलब इस एक्स एक्सिस हो गई है,
तो ये वाली दूसरी एक्सिस हो जाएगी वाई एक्सिस। तो जब दो एक साथ बदलेंगी, जब दो एक साथ बदलेंगी तो हम क्या बोलेंगे उस वहाँ पे, उसको हम प्लेन बोलेंगे। मतलब ये क्या हो गया, प्लेन में मोशन हो रहा है, ये मोशन इन अ प्लेन है, मोशन इन अ प्लेन है। पहला वाला मोशन कौन सा था, जब सिर्फ सिंगल एक्सिस पे भाग रहा है, तो चाहे वो एक्स एक्सिस पे भागे, चाहे वो वाई एक्सिस पे भागे, चाहे वो जेड एक्सिस पे भागे, उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आप देखो इसी वजह से चैप्टर्स चालू होते हैं हमारे। आप देखो फर्स्ट चैप्टर जो आ रहा है काइनेमेटिक्स, हमने क्या बोला था 1D, जब मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन बताया था कि पूरी 11th का एक ओवरव्यू बताया था, तो मैंने चैप्टर्स के नाम बताए थे। काइनेमेटिक्स के सामने मैंने 1D लिखा था, प्रोजेक्टाइल मोशन के सामने मैंने 2D लिखा था। तो आप देखो काइनेमेटिक्स 1D लिखने का मतलब क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सिर्फ जितनी पोजीशंस हैं अगर वो एक ही एक्सिस पे बदल रही हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और अगर कोई भी एक्स वहाँ पे पोजीशंस हैं वो एक्स और वाई दोनों में बदल रही हैं, या वाई और जेड में बदल रही हैं, या जेड और एक्स में बदल रही हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, ये वाली बात आ रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप देखो ना क्या लिखा हुआ है, इफ द पोजीशन ऑफ ऑल पॉइंट्स अंडर कंसीडरेशन और ऑलवेज इन अ प्लेन, क्या लिखा हुआ, इन अ प्लेन, टू एक्सिस आर नीडेड। क्या लिखा हुआ, टू एक्सिस आर नीडेड, तो एक्स और वाई एक्सिस दो नीड हो गई। दीज आर जनरली कॉल्ड एक्स एंड वाई एक्सिस। क्लियर बात है। अब यही चीज अगर स्पेस में कर दी जाए, मतलब एक्स भी बदल रहा है, वाई भी बदल रहा है और जेड भी बदल रहा है। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद वो पॉइंट घूमता हुआ यहाँ चला गया, थोड़ी देर बाद घूमता हुआ पॉइंट आगे चला गया। या मान लो एक मच्छर है, ठीक है ना, वो इस तरीके से उड़ता हुआ जा रहा है, एक मक्खी है वो इधर से उड़ती हुई जा रही है, ठीक है ना। तो जब वो फ्लाई करती हुई जा रही है तो वो इस स्पेस के अंदर चल रही है ना वो, तो स्पेस में अगर हमने ओरिजिन पॉइंट मान लो उस साइड से, या कहीं भी हम किसी भी एक साइड से, हमारे रूम के किसी भी एक कॉर्नर जहाँ पे मिल रहे हैं, तीनों कॉर्नर रूम के जहाँ मिल रहे हैं, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस अगर एक जगह मिल रही हैं, उसको हम क्या पॉइंट बोल देंगे, ओरिजिन। जैसे ये बोल दूँ यहाँ से एक्स वाई और जेड एक्सिस को मिला दूँ मैं, क्या करें, एक्स वाई और जेड एक्सिस को मिला दें। ये एक्स हो गई, ये हमारे पास वाई हो गई, और ये हमारे पास z हो गई। दिखाने के लिए ऐसे दिखाया जाता है, ये z होता इधर की साइड है, मतलब इधर बाहर की साइड होगा ये z। अगर x ऐसा है, y ऐसा है, तो z ऐसे होगा। जिधर ये डॉट आ रहा है ना, ये नौबारी, उसको हम बोलेंगे z, ठीक है ना। तो अब मान लो वो उड़ता हुआ मान लो यहाँ पहुँच गया, तो कोऑर्डिनेट दिखाने के लिए हम उसको यहाँ दिखाएंगे। तो आप देखो, क्योंकि हम 3D डायग्राम को, 3 डायमेंशन हो गई ना x y और z, तो 3D डायग्राम को हम किस में दिखा रहे हैं, 2D में। तो क्योंकि बोर्ड तो 2D है ना, तो 2D में अगर किसी चीज़ को दिखाया जाएगा तो इसी के अकॉर्डिंग दिखाया जाएगा। तो अगर स्पेस में वो अपनी तीनों कोऑर्डिनेट्स को बदल रहा है, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स को बदल रहा है, तो वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 3D कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। मतलब वहाँ पे कितनी एक्सेस रिक्वायर्ड है, 3 एक्सेस रिक्वायर्ड है। तो अगर 3 एक्सेस रिक्वायर्ड है, तो इफ पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्पेस देन विच आर कॉल्ड एज एक्स वाई जेड, तो 3 एक्सेस आर टेकन। क्लियर बात समझ में आ रही है। और आगे देखिए, इफ एक्स वाई जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब x और y के बीच में बनने वाला एंगल कितना, 90, y और z के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 90, y और x के बीच में सॉरी, और z और y के बीच में बनने वाला एंगल भी कितना है, 90। दिखने में मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, जब हम 2D के अंदर डायग्राम बनाएंगे तो ये दोनों एंगल 90 नहीं दिखते हैं, लेकिन रियल में होते कितने हैं, 90। क्योंकि x अगर ऐसे बनी हुई है, y ऐसे बनी हुई, तो z ऐसे बनी होगी। ये है z बाहर की साइड, ठीक है ना, ये बाहर की साइड आ गई आपकी, ये z बाहर की साइड है, तो x इधर y इधर 90 डिग्री का, तो y और z के बीच में फिर से एंगल 90, और x और z एंगल कितना, 90। अब आप देखिए, अगर x इधर है, अगर x इधर है तो आप देखिए -x इधर की साइड होगी, ये -x होगी, y इधर है तो हम इसको क्या बोलेंगे, -y। क्योंकि आप देखिए तीनों एक्सिस का, जब 3 एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, 3 एक्सिस जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट, 3 एक्सिस एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस जहाँ पे जिनका उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे मीट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। बात समझ में आ गई। तीनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। लेकिन ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, ये किसकी लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स की। फिजिक्स लैंग्वेज में अंदर ये बोला जाता है, ऑब्जर्वर जिस पॉइंट से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है, या ऑब्जर्वर जिस पॉइंट से मेजरमेंट करना स्टार्ट करता है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट।
बात समझ में आ गई। ऑब्जर्वर जिस पॉइंट से मेजरमेंट करना स्टार्ट करता है दिस इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट। तो अगर देखिए एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस यहाँ पर मिल रही हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे 0,0,0। यही हमारे लिए क्या है ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। अब x इधर तो -x, y ऊपर तो -y नीचे, z अगर बाहर है तो -z किधर की साइड होगी अंदर की साइड होगी। बात क्लियर हो गई। ये हमारे साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट हो गया। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड हमें हमेशा ऐसे ही मानी जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक्स वाई जेड इस तरीके से करे। अगर किसी ने बोला कि सर मैंने तो एक्स एक्सिस ऐसे ली है तो वाई एक्सिस क्या होनी चाहिए उसके परपेंडिकुलर, ये लो साहब वाई एक्सिस फिर आप ऐसे बनाओगे, ये देखो 90 डिग्री का एंगल हो गया कि नहीं हो गया। अब आप देखो जेड एक्सिस जब यहाँ बनाओगे तो आप देखो जेड एक्सिस क्या अब परपेंडिकुलर होगी कैसे, आप खुद देखो जेड एक्सिस परपेंडिकुलर करनी पड़ेगी। आप देखो यहीं से यही चीज़ अगर मैं जेड एक्सिस ये बना देता हूँ तो आप देखो ये वाला अगर मैं ये बनाता हूँ, देखो ये जेड एक्सिस, तो आप देखो इससे और इससे बनने वाला एंगल 90 तो होगा, इससे और इससे बनने वाला एंगल भी 90 होगा। जेड एक्सिस अभी भी इन तीनों के परपेंडिकुलर ही बनेगी। बात क्लियर हो रही नहीं हो रही। तो आप देखो एक्स वाई को आप कैसे भी बनाओ, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स वाई को ऐसे ही बनाया जाए, एक्स वाई को आप कैसे ही बनाओ, बस दोनों क्या बननी चाहिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसी चीज़ में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें ओरिजिन समझ में आ गया, एक्सिस समझ में आ गई, ठीक है ना, ओरिजिन समझ में, एक्सिस समझ में आ गया, आपको सारा का सारा काम हो गया। हमें ये भी पता लग गया कि एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी और ओरिजिन से सारी की सारी डिस्टेंस मेजरमेंट करना हम स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं यहीं पे पोजीशंस। मान लो आपने एक्स वाई एक्सिस ऐसे बना दी, ये x हो गई ये y हो गई। देखो अगर आपने x और y ऐसे ले ली है तो पहली चीज़ तो ये देखिए, अगर x और y ऐसे ले लिया, अगर मान लो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये वाला ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब आप एक चीज़ देखिए, ओरिजिन जब आपने ये वाला पॉइंट ले लिया है तो आपने मान लो यहाँ पर एक पॉइंट लिया a, मान लो ये a पॉइंट है, यहाँ पे ये x1 है और ये y1 है, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा x1, y1 लिखूंगा नहीं लिखूंगा। ऐसे अगर मैं b पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूँ मैं यहाँ से, ये मान लो y2 है और ये x2 है। आप देखो x और y एक्सिस को दिखाने का तरीका ऐसे एरो लगा देते हैं, ठीक है ना, तो पता लग जाता है कि हाँ भाई x एक्सिस कहाँ तक जा रही है इनफाइनाइट तक जा रही है, y एक्सिस कहाँ तक जा रही है इनफाइनाइट तक जा रही है। नीचे की साइड लेके जाएंगे तो माइनस इनफाइनाइट, इधर की साइड लेके जाएंगे तो भी माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि ये माइनस x बोल रहे हैं ना, इसको माइनस बोल रहे हैं तो हम इसलिए माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारी एक्सिस कहाँ से कहाँ तक चल रही है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, बीच में क्या आ रहा है जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। वाई एक्सिस में ऊपर और नीचे जाए तो प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, बीच में कौन आ रहा है जीरो, क्लियर है। तो ये y1 और ये y2, तो ये x2, y2, ये दो कोऑर्डिनेट हो गए। अब ये क्या हो गया b पॉइंट हो गया, हमने क्या करा इन दोनों को मिला दिया, तो इन दोनों को मिलाने पे आप देखो ये लाइन हो गई ना, ठीक है ना। तो हमने क्या करा जब a और b पॉइंट को मिलाया, क्या बोला a और b पॉइंट को मिलाया तो क्या बन गई एक लाइन बन गई। और आप देखो लाइन जो बनी है वो स्ट्रेट लाइन बनी है। वैसे a से लेकर b तक जाने के रास्ते बहुत हैं, इनफाइनाइट हैं, लेकिन अभी हम a से लेकर b तक सिर्फ ऐसे जा रहे हैं। तो अगर आपसे कोई बोले a से लेकर b तक की डिस्टेंस बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, a से लेकर b तक की डिस्टेंस हम बता सकते हैं इजी। आप देखो a से लेकर b तक की डिस्टेंस बता सकता हूँ मैं, यहाँ देखिए ये हो गया a से लेकर b तक डिस्टेंस। देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले a और b पॉइंट को मिला दिया, a और b पॉइंट को मिलाने के बाद मैंने क्या करा इस वाले पॉइंट को इससे मिला दिया सीधा स्ट्रेट, और इस वाले पॉइंट को इससे मिला दिया। अब आप देखो ये जो डिस्टेंस हुई, अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस बोलता इसको तो ये डिस्टेंस कितनी होती है x1, यहाँ से अगर डिस्टेंस देखूंगा तो क्या बोलेगी x2, लेकिन अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बोलूँगा तो क्या बोलूँगा x2 माइनस x1 बोलूँगा, नहीं बोलूँगा, बोल रहा हूँ ना। अब आप देखो ऐसे ही ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली हो गई y1, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई y2, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई y2 माइनस y1, हो गई कि नहीं हो गई, बात क्लियर है। अब आप देखो अगर मैं इस ट्रायंगल को इधर बना दूं, ये बन गया ट्रायंगल मेरे पास, तो आप देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी थी x2 माइनस x1, ये वाली डिस्टेंस कितनी थी y2 माइनस y1, ठीक है नहीं ठीक। अगर मैं बोल दूं कि ये a है, ये b है और ये c है, तो आप देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया।
आप देखो ये बेस बन जाएगा, इसके सामने वाला कौन सा हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया कि नहीं हो गया, और ये वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं हो गया। देखो ना एक ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय याद करो, 9th-10th में पढ़ के आते हैं पाइथागोरस प्रमेय। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल साहब हाइपोटेन्यूज है। अब आप देखो अगर मुझे ए बी डिस्टेंस निकालनी है तो ए बी क्या बोलते हैं, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, क्लियर सी बात है। आप देखो पाइथागोरस प्रमेय यही तो कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर, आप देखो ए बी का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ए बी, ये डिस्टेंस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी। बी सी कितना हो गया हमारे पास, बी सी हो गया हमारे पास y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया x2 माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर। तो आप देखो डिस्टेंस ए बी इक्वल टू, स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर की साइड अंडर रूट चला जाएगा, अंडर रूट चला जाएगा तो क्या लिखूंगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ गई मेरे पास, आ गई कि नहीं आ गई। ये कहाँ आई है, डिस्टेंस आई है ए बी, मतलब ए बी लाइन की मेरे पास लेंथ आ गई। डिस्टेंस बोल दूँ या लेंथ बोल दूँ कोई बात फर्क नहीं पड़ रहा, लेंथ बोल दिया, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब बात करें अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन, अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन ऑफ x1, y1 पॉइंट, तो आप देखो सेम यही काम करें। अब क्या करें, ओरिजन को मिलाना है ना, तो आप देखो ओरिजन ये रहा, ओरिजन से कौन सी वाली डिस्टेंस मिला दूँ, ये मिला दूँ। आप देखो x1 और y1 से मिल गई नहीं है, तो आप देखो अगर इसको बताने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, ये x1 डिस्टेंस है, ये y1 डिस्टेंस है, इसको मैं y1 माइनस 0 भी तो लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये पॉइंट कितना है 0,0। इसको मैं x1 माइनस 0 भी तो लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। अब आप यही चीज़ देखो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन करूँगा, अगर मैं बोल दूँ इसको o और इसको बोल दूँ a, तो क्या बोलूँगा ओ ए, वही थीटा ले लो, वही 90 डिग्री ले लो, तो ओ ए का स्क्वायर, इसको क्या बोल दूँ मैं, ये वाला मान लो मैं बोल देता हूँ d, और ये बोल देता हूँ e, सॉरी ये d बोल दो बस, तो कितना हो गया ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया। तो ओ ए का स्क्वायर मतलब ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी कितना हो गया मेरे पास x1 का स्क्वायर, x1 माइनस 0, तो यानी x1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, y1 माइनस 0 मतलब y1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन वो कितनी आ गई, आप देखें अंडर रूट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर आ गई कि नहीं आ गई। ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन है, बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे बोलूं ए बी लाइन का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन, मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन हो जाएगी नहीं हो जाएगी, इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो आप देखो x1 से चलते हुए x2 मतलब x1 से x2 हो गया, y1 से y2 हो गया, तो आप देखो यही कोऑर्डिनेट तो होंगे। और ये क्या हो गया, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 हो गया, और इसकी बात करी जाए तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 हो गया कि नहीं हो गया। तो आप देखो कोऑर्डिनेट कितने आ गए, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो मिड पॉइंट के किसी भी लाइन के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हमने, डिस्टेंस निकाल ली उस पूरी की पूरी, और हमने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन पॉइंट निकाल लिया। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टार्टिंग है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टार्टिंग है। तो मैंने आपको एक स्टार्टिंग का पूरा बता दिया कि हाँ भाई इस तरीके से है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कौन सा करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, स्लोप, इन सब के बारे में बताएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, पूरा प्रॉपर तरीके से देख लीजिए इसको।